तमाशा बदला ही लेना था ना, वो तो ले लिया। खुद को एक एक दिन घुनाने के लिए अपने आप पर कांटों से बनी हुई चद्दर की सजा भी ओढ़ ली। छोरी छोरी तन्ने नए साल की खूब सारी बधाई। सागर करुणा कर है मेरे साईनाथ, दया के सागर करुणा कर है मेरे साईनाथ। बाल न बांका हो पाए जो रख दे सर पे हाथ, बाल न बांका हो पाए जो रख दे सर पे हाथ। जय जय साईं बाबा, जय जय साईं बाबा, जय जय साईं बाबा, जय जय साईं बाबा। सदा रहे चुनता जो जग में साईं नाम के मोती, जीवन के संग्राम में उसकी हार कभी ना होती, हार कभी ना होती। हर दुख में अपने भक्तों के रहे हमेशा साथ, हर दुख में अपने भक्तों के रहे हमेशा। अब न्याय ही करो भगवान, पर कम से कम नया साल में हमारे पति की बुद्धि को सुधारने को काम करो, जिससे कि वह अब कोई भी गलत काम को नहीं करे। सर पे हाथ। सुंदरी चाल, अब घर चला। माँ, मुझे ना पता है कि आप ना परेशान हो, बहुत परेशान हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि पापा ने ना बहुत बड़ा क्राइम किया है, वो भी ना मेरे लिए। पर सब अच्छा होगा। अरे नाना सुंदरी, ऐसी कोई बात ना है। चल चल आप घर चला, दादी सा इंतजार कर रही होगी ना। चल हाँ। आजा। आनंदी आंटी, मैं चुप। बाबा थे अब हमारे लिए सिर्फ हमारे शास्त्री जी के आराध्य ही ना हो। अभी नए साल में हमारे शास्त्री जी के सपनों की दुनिया उन्हीं के रंगों से भर सकूं मैं, उनके सारे अधूरे काम पूरे कर सकूं मैं। हमारे को दिशा दिखाओ बाबा, दिशा दिखाओ। चल चल माता का बाद में बात कर साहब। चल हमारे साथ चल। चल चल चल, दादी से इंतजार कर रही है ना। नहीं अरे मीनाक्षी, सुंदरी,
आप लोग? जी अच्छे हैं। सुंदरी, तुम उस दिन हवेली में आई थी? लेकिन मिली नहीं। वो तो चमकी ने बताया कि तुम आई थी। हाँ हाँ, वो मैं ना मेरे कुंवर साहब से मिलने आई थी। वो क्या है ना कि मुझे ना उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसलिए जरूरी बात? जरूरी बात? नहीं नहीं रानी सा, ये तो ऐसे ही बोले हैं। आपको तो मालूम है ना। सुंदरी, चल, दादी घर पे इंतजार कर रही है ना। मैं चलती हूँ रानी सा, चालू हूँ मैं। माँ, मैं क्या कर, दादी सा इंतजार कर रही है ना। रानी खम्मा रानी सा, लागे है रानी सा से कुछ बहुत ही जरूरी बात बताते बताते रह गए सुंदरी, है ना रानी सा? लागे है रानी सा हमारे से नाराज है, खासकर वा दिना से जा दिना मैं हवेली में आके निर्भय की शिकायत कर रही है? पर थारा जो छोरा है ना, जो हमारे घर आके डिरामा करके गया है ना हमारी छोरी के सामने प्यार का, साथ ही भी ने समझा दो कि आइंदा हमारी छोरी के दिल से खेलने की कोशिश ना करे। पता है मन्ने को कि जा हवेली में रहने वाले लोगों के शरीर में ना दिल ना हुए हैं, पत्थर हुए हैं, सिर्फ पत्थर। जो अगर थारा छोरा मारे घर में दोबारा आया ना तो मन ने पता ना है कि मैं क्या करूं। मारे को समझ में आ गई है यह बात कि इतनी छोटी सी बात को लेकर मारे को इतना बड़ा बतंगड़ ना बनाना चाहिए था। और यह बात भी समझ में आ गई है कि निर्भय बुरा छोरा ना है, अच्छा है। काहे कि वो केवल समर बहादुर सिंह यानी कि साहब जी का छोरा ना है, वो तो थारा भी छोरा है ना। थारे भी गुण है वहां में, क्योंकि हवेली की जो सीखें हैं वो तो सारे जग को पता है का सीखें दी जाती हैं, है ना? बस आनंदी, बस। अब एक भी शब्द आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं।
पीछे हट गई हैं जब हमने आपको बहुत इज्जत दी थी, और वो भी सिर्फ इसलिए आपके और सा के बीच में जो कुछ भी चल रहा था वो सारी पुरानी बातें थी जिन्हें हम भूल गए थे। लेकिन अब जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा है वो सिर्फ एक दुश्मनी है, और शायद उस दुश्मनी की सिर्फ एक वजह हो सकती है कि आपकी जो दिल की बात है वो पूरी नहीं हो सकी। उससे पैदा हुई खलिश आपके अभी भी दिल में यहां वहां घूम रही है। लेकिन आनंदी, इस दुश्मनी के बीच में हमारे निर्भय की बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं। ये काई बात कहना चाहो वो हमारी समझ में ना आ रहा रानी साहब, पर हाँ, भारी और हवेली वालों की, खास करके समर बहादुर सिंह उर्फ साहब जी की दुश्मनी काई बात को लेकर है, या तो सारा शहर जाने। जहां तक मैं समझती हूं आनंदी, श्रीधर भाईसा की मौत असली वजह तो नहीं है, वो तो कुछ और ही है। शायद अतीत में मिली प्यार की हार, और शायद इसी वजह से अचानक से निर्भय और सुरभि की दोस्ती आपको भाने लगी। लेकिन याद रखिए आनंदी, हम निर्भय और सुरभि को कभी एक नहीं होने देंगे। क्योंकि सा और आपके दोस्ती और दुश्मनी की कहानी के बाद सुरभि हमारे दिल से उतर चुकी है। और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि सुरभि और निर्भय की दोस्ती फिर से एक साथ एक ही रास्ते में चले। श्रीधर श्रीधर करते करते हमारा तो दिल ही ना भरे है। तू जाने ना श्रीकांत, बचपन में सबसे ज्यादा डांट श्रीधर नहीं खाई, और अब देख, और अब वही श्रीधर मेरे दिल में बसा बैठा है। सही कहो पिताजी, भूला तो मैं भी भूल, और इतना आसान भी ना है भूलना। पर बुरा मत मानना पिताजी, थाने अपनी सेहत का भी तो ध्यान। सेहत का ध्यान रखूं? काय मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूं? काय होवेगा हमारे सेहत का ध्यान रख के? बस हमारे तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है
कि हमारी सुन ले और हमारे को श्रीधर के पास ना पिताजी ना, ऐसी बात मुंह से मत निकाल। तारे सामने तो सारा परिवार। ताई जी, क्या हुआ? आप इतनी गुमसुम चुपचाप क्यों हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? बोलिए ना ताई जी। और फिर बीने देखो, श्रीधर की बीननी ने जो आपके श्रीधर को अपने अंदर जिंदा रखे हुए, उसकी एक एक सांस अपने अंदर समाये हुए। वो तो है श्रीकांत, और वो जो कर रही है उससे भारी को बड़ा डर लग गया है। हमारे मन में एक अनजाना सा डर घर बैठ गया है। और ऊपर से तू जो वाके सागे सागे समर बहादुर सिंह से दुश्मनी करता डोल लिया है। हमारे को तो बड़ा डर लग रहा है। और ऊपर से कोकिला के मन का शक हमारे जी को खाया जा रहा है। क्या होगा? पिताजी, बेशक तो किसी और का भरा हुआ है, और है तो समझो पिताजी, वो हमारे छोटे भाई की बींदनी हमारे लिए वो हमारे छोटी बहन से ज्यादा बढ़ के है। जानू, सब जानू, और मैं थारी बुआ से ये भी तो ना कह सकूं कि तू उस घर से चली जा। और एक बात सुन, आगे से अगर उसने ऐसी वैसी कोई बात करी तो कसम श्रीधर की, तो मैं थारी बुआ को गांव का रास्ता दिखा दूंगा। समझा? हमारे मन में एक अनजाना सा डर घर बैठ गया है, और ऊपर से कोकिला के मन का शक हमारे जी को खाया जा रहा है। और है तो समझो पिताजी, वो हमारे छोटे भाई की बीननी हमारे लिए वो हमारे छोटी बहन से ज्यादा बढ़ के। ताई जी,
क्या हुआ? आप इतनी गुमसुम चुपचाप क्यों हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? बोलिए ना ताई जी। हमारे से अड़ जाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। और वो भी किसी के भड़काने की वजह से। आप चंपा दादी की कही हुई बात सोच रही हैं ना? उन्होंने ही आपसे माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें की थी ना? ताई जी, कोई जरूरत नहीं है। माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी माँ सुबह सुबह निकल गई हैं मंदिर के लिए। बोलिए ना ताई जी। अरे उसने कही तो कही, हमारी बुद्धि कटे चली गई थी। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस आनंदी के लिए इतनी बुरी बुरी बातें सोची। और कहीं भी, वो भी सबके सामने, यहाँ तक कि पिताजी के सामने भी मैंने आनंदी को कितना कुछ कहा। देखा सुरभि, मैंने थारे से कही थी ना कि एक दिन चंपा जीजीसा की सच्चाई सब लोगों के सामने आके रहेगी। तू चिंता कोनी कोकिला, बस अब तू ज्यादा ना सोच। कैसे ना सोचूं? और कैसे ना सोचूं काकिस? अरे मैंने आनंद के लिए कितना बुरा बुरा कहा। अब मैं क्या करूं? सुरभि बेटा, चल तारी माँ के पास चलते। मैं उनसे माफी मांग लूंगी ना तो मेरा जी तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। चल। ताई जी, कोई जरूरत नहीं है। माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी माँ सुबह सुबह निकल गई हैं मंदिर के लिए। हर साल की तरह जैसे वो पापा के साथ जाती थी। नए साल पर बस इस बार वो अकेले गई हैं। मैंने उनसे कहा भी तो वो मुझसे कहने लगी, मैं अकेले ना हूं, थारे पापा हमारे साथ हैं। अगर हम शिकायत करने बैठ जाए ना तो वो सारी रातें, वो सारी गुजरे हुए दिन, वो सब कम पड़ जाएंगे। और ये तमाम साल जो हमने आपके साथ गुजारे हैं ना, उनमें वो सारी खुशियां जो आपने हमें दी, उनमें से सिर्फ निर्भय ही है।